मैं क्या, कोई भी बता देगा तू अपनी माँ की शक्ल को इतने गौर से देख रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। देख सुन, फोटो देखने से कुछ नहीं होने वाला। चल घर चलकर खाना खा। चाचा जी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। हाँ? वो खाना खाने की फीस है क्या? उसके लिए नहीं चाचा जी, एक लगेज ऑटो के लिए, फिर उसका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ पूरे मिलके लगभग हो जाते हैं 2 लाख रुपए। ओह अच्छा, इतना काम है। तो 2 लाख में अभी कितने कम है? सिर्फ 1,95,000 कम है 2 लाख रुपए के लिए। बहुत अच्छा, चलो कम से कम तुम्हारे पास बाकी के पैसे तो हैं। अच्छी कहानी है। माँ नहीं, बाप नहीं, अपना कहने के लिए कोई नहीं है तो सिर्फ एक खटारा साइकिल। हाथ हटा तेरा। वैसे कौन देगा तुझे इतने पैसे? सर कोरियर। कुरियर है? किसके लिए? विजय लक्ष्मी, वाइफ ऑफ राघव राव। ओह, उनको चल बसे काफी साल हो गए हैं। ये उन्हीं का बेटा है, दे दी। ठीक है, ये पकड़िए, यहाँ साइन करिए। यहाँ यहाँ। चलता हूँ सर। बीदर एमआरओ ऑफिस। बीदर में तेरा कौन है रे? पता नहीं चाचा जी, ये जगह भी कौन सी है। जिला कोर्ट के सुनवाई के मुताबिक अनंतपुर जिला के ताड़पत्र मंडल में गांधी कोटा ग्राम पंचायत में सरकार 1999 में जगह जब्त किया था 5 एकड़ 10 गुंठा जमीन। लेकिन जमीन के मालिकों को अब जमीन वापस मिलेगी। इसलिए जैसे ही इस बात का पता चले, आप लोग मंडल रेवेन्यू अधिकारी को अपनी ओनरशिप पासबुक के लिए दाखिला अर्ज कर सकते हैं और उसके बदले में आपको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। क्या बात है, ये तो कमाल हो गया चाचा जी। पकड़ो 1 एकड़ का 30,000 रुपया, मतलब 5 एकड़ का 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। मेरा लगेज ऑटो आ जाएगा चाचा जी। चाचा जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ की बात याद कर रहा था। जब भी तुम लोगों के परिवार की बात आती थी तो तुम्हारी बात टाल देती थी, पर कभी कभी वो कहती थी कि तुम लोग रायला सीमा से हो और वो जगह उसे अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा वो बताया करती थी। मतलब यही कि परिवार अगर बड़ा होता है तो सबके सोच विचार भी जरूरी नहीं कि एक तरह के ही हों। एक छोटी सी बात के लिए लोग बदला लेने तक छोड़ते नहीं। शायद वो बहुत खतरनाक लोग होंगे। जब भी तुम्हारे परिवार के बारे में मैं पूछता था तो वो शांत हो जाती थी। शायद ये कोई पुरानी जगह होगी, पता नहीं वो है भी या नहीं। वैसे भी बंजर है वो, और तुम उसके लिए जाना चाहते हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। आप ये क्या कह रहे हो चाचा जी? मुझे मेरी 5 एकड़ की जमीन मिल रही है। मेरी ऐसी हालत में वो मुझे बहुत काम आ जाएगी चाचा जी। वैसी बात नहीं है, वो अनजान जगह है, किसी को तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं, इसीलिए डर लग रहा है। डर लग रहा है? और वो भी मेरे लिए लग रहा है? चाचा जी मेरे साथ भला कोई झगड़ा कर सकता है क्या? तुम्हारे साथ नहीं, पर जो तुम्हें 5 एकड़ की जमीन मिलने वाली है उसको लेकर तो झगड़ा हो ही सकता है ना। क्या? और जिस तरह से तुम्हारी माँ डरा करती थी, इसीलिए मुझे भी डर लग रहा है। चाचा जी माँ तो बेकार में ही डरा करती थी। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पैदा होने से पहले झगड़ा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लोग मेरे इंतजार में बैठे होंगे कि कब आ रहा है, ताकि एक बार आ जाए तो इसके टुकड़े टुकड़े करके हिस्सा ले लेंगे। अगर यहाँ बैठे बैठे मैं यही सोचता रहूंगा तो मुझे जमीन नहीं मिल पाएगी, और अगर मुझे जमीन नहीं मिली तो बेच के पैसे नहीं आ पाएंगे, और पैसे नहीं मिले तो मैं ऑटो नहीं खरीद पाऊंगा, और जिंदगी भर इस खटारा साइकिल के पैडल मारते रहना पड़ेगा मुझे। ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। पापा वो आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। उनका इस तरह ख्याल रखना कि वो जिंदगी भर हमारे घर को याद रखें, समझ गए? पूरा गांव क्या ऐसा ही है नटराज? यहाँ पानी की कमी है ना सर। हमारे राजस्थान में भी यहाँ से कहीं ज्यादा पेड़ पौधे हैं, लेकिन यहाँ तो उससे ज्यादा वीराना लग रहा है मुझे। सर उसके काम की बात मत कीजिए, वो बॉक्साइड माइंस है, इसीलिए तो आप यहाँ आए हैं। उस देसाई को किसी भी तरह बोतल में उतार लीजिए, फिर आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। मैं सब लोगों की बात नहीं जानता, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं हैं सर। क्यों? वो लोग कहीं ऊपर से टपके हैं क्या?
वो बात नहीं है सर, पर आते वक्त एसपी साहब ने बताया था कि देसाई और उसके बेटों पर 100 से भी ज्यादा मर्डर केसेस हैं, लेकिन आज तक एक भी प्रूव नहीं हो सका। नमस्ते। नमस्कार। सफर तो ठीक रहा ना? हाँ ठीक ही था। ये मेरा बड़ा बेटा सूरी हाँ, नमस्ते। और वो छोटा बेटा भैरव। नमस्ते जी। आइए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यहाँ तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बेकार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। छाता जरा ठीक से पकड़ो। वो क्या है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। कहा जाए तो सब इंतजार कर रहे थे। रुके रुके रुके। ये गोबर साफ करो। जी भाई। गांव है ना? हाँ, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, सब दिख रहा है। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, आपके बारे में बोल बोल कर डरा दिया था। बहुत खतरनाक है, मार डालेंगे, काट डालेंगे। यहाँ आकर देखा तो एकदम नरम स्पंज है। ब्यूटीफुल। बैठिए आप लोग, बैठिए। वैसे एक बात बताइए, आखिर ये सब घर में क्यों हैं? वो हमारे घर का सदस्य है। ओहो, ये वाकई ताज्जुब की बात है। हाँ, इस गांव में जो कुछ भी है, वो चाहे इंसान हो या जानवर, सब मेरे घर के सदस्य हैं। That's good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात और सुनिए, हमारे घर के लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में ऐसे लोग भरे ही रहेंगे। ये घर वाली और संप्रदाय, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बिजनेस की बात कर लें। अगर आप पहले पेपर देख लेंगे तो बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। अरे क्या यार, है कि ये सारी बातें उनको कहाँ समझ में आएंगी? इसकी उनको जरूरत ही कहाँ है? देखिए सर, अब तक मैंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स के ब्रोकरेज किए हैं। नॉर्मली हमारे एरिया में सारे प्रोजेक्ट्स में वहाँ के गुंडों को 10% देते हैं, और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक अलग ही रिवाज है, फाउंडेशन के नाम पर भी देना होगा। इसीलिए आप 5% जोड़ दीजिए, 15%। समझ गए ना? सीधी सी बात है। क्यों घनश्याम जी? हाँ? बिजनेस की बातें बाद में कर लेंगे। चलिए पहले खाना खाते हैं। आइए। ये लीजिए मालकिन। आपके ये अरेंजमेंट्स सच में बहुत ही शानदार है। ये सब आप लोगों के लिए ही है। क्यों जी, आप भी तो बैठ सकते हैं ना? आप लोग खाइए, मैं बाद में खाऊं। क्यों भाई, आप पिताजी के सामने खाना नहीं खाते क्या? हाँ? कोई बात नहीं, इतनी मर्यादा रखनी चाहिए। देखने में तो 6 फीट के लंबे तगड़े हो, फिर भी कंट्रोल बहुत अच्छा किया है। हाँ? ए, पहले स्वीट तो दो। ए मैडम, यहाँ चिकन दो ना। हाँ, डील हो गई। अरे मैं ऐसे लोगों को तो हमेशा देखते ही रहता हूँ। हाँ, 15%। पान लेंगे क्या? मैं क्या जानवर हूँ कि ये खाऊं? उधर जाओ, उनको खिलाओ। हाँ, उसके बाद फुल प्रॉफिट होगी। हाँ। हाँ, सच में डील पक्की हो गई। अच्छा ही हुआ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा डील किया। फायदे का सौदा है। क्यों भाई भैरव, तुम ब्रह्मचारी ही रहने वाले हो क्या? इसकी शादी वादी करवा दो भाई। अगर शादी नहीं करोगे तो इनकी तरह अकेले ही रह जाओगे। हाँ? जल्दी शादी कर लो, नहीं तो जवानी बर्बाद हो जाएगी।
हमारे अच्छाइयों को जब वो मजाक बना रहा था तभी उसे मार देना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए हमारा घर हमारी माँ के समान है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए हम वहां चुप रहे। भैरव, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, तुम इसे लेकर बाहर जाओ। हैदराबाद पहुंचने तक बीच रास्ते में अच्छा खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके लिए ये सब भेज रहा हूं। थैंक यू सर। ओके सर। चलिए। मुझे नहीं पता आप कमीशन कितना देने वाले हो। सच कहो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। घनश्याम जी, हमारे गांव के बच्चों को आपकी ओर से नौकरी मिलेगी, इसी कारण मैं आपकी इस डील को हाँ बोल रहा हूं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। ठीक है और सर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात हमेशा याद रहेगी। जी ओके सर, चलते हैं। नमस्ते। अरे मेरा तो नसीब ही खराब है। ये आदमी रेलवे स्टेशन भी साइकिल पर ही जा रहा है। सोचा था ये 15 दिन गांव जा रहा है तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा, पर ये तो मुझे छोड़ता ही नहीं है। ठीक है भाई, शाम को मिलता हाँ हाँ ठीक। हेलो सर, यहाँ पार्किंग का आप ही देखते हैं? हाँ। पार्किंग चार्जेस कितने हैं? 1 घंटे का 2 रुपए और पूरे दिन का 20 रुपए। मतलब पूरे दिन का 20 रुपया, मतलब हफ्ते का हो गया 140 रुपया। इस डब्बा साइकिल को बेचने पर भी 140 रुपए नहीं मिलेंगे। क्या करें इसका? अकल ठिकाने आई ना। अगर वापस गया तो टिकट वेस्ट और पार्क करा तो पैसे वेस्ट। अब क्या करेगा रे? चलो रखो। हाँ तुम भी रखो, जल्दी करो सब लोग। अरे सुनो भाई, बोलिए क्या हुआ? मैं अपनी तरफ से भी आपको एक मदद करना चाहता हूँ। कपड़े देंगे क्या? कपड़े और ये? अरे तुम अपने कपड़े उतार के इसे दान में दे दो तो चलेगा। नहीं नहीं, मैं इस साइकिल को देना चाहता हूँ। अरे कितना बेगैरत इंसान है। इतने साल दिन रात मुझे इस्तेमाल करने के बाद मुझे कहीं और भेज रहा है। 25 साल वफादार रहकर ये मेरे साथ रही है। अब आपके साथ भेज दूंगा तो किसी की मदद तो हो जाएगी। ठीक है, इस साइकिल को इसमें डाल दो। ठीक है भाई। अरे तू मुझे इसे देने से अच्छा किसी और को दे साइकिल को देता। अंदर कम रखो। से कम मैं बाहर रहता तो मुझे लोग बाग देखते तो सही। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे टीबी हो, तुझे एड्स हो, तुझे खतरनाक बीमारी हो जाए। ए भगवान।